अगर आप मोटापा घटाना चाहते हो, यानी कि मोटापा घटाने में लग गए हो, चाहने का मतलब यही है कि मैं लग गया हूँ, क्योंकि अब बहुत परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं मोटापे को देख के, या तो हमें खुद ही शर्म आने लगती है, शीशे के सामने जाते हैं, या हमें दूसरे बोलने लगते हैं कि यार अब तो बहुत मोटे लगने लगे हो, कपड़े भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर हमारे मन में यही घूमने लगता है कि नहीं अब तो घटाना है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब तो मोटापा घटाना है। तो हम उस चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन किस तरीके से लगते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका मोटापा घटेगा या नहीं घटेगा। आप अपने मोटापे का कैसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो और क्या करने में लगे हुए हो, वो डिपेंड करेगा कि आपका मोटापा जाएगा या नहीं जाएगा। अगर चला भी गया तो दोबारा से वापस आ जाएगा, अगर आप सही टेक्निक यूज नहीं करते हैं। तो सही टेक्निक है क्या? एक्सरसाइज, डाइट, यही तो होता है मोटापा घटाने के लिए, सब लोग यही जानते हैं। लेकिन क्या ये सही टेक्निक है? आपको पता है ये सही टेक्निक नहीं है। आप ये सुनकर चौंक भी जाएंगे और बहुत से लोग ये सोचेंगे कि इसको कुछ नहीं पता है, वीडियो छोड़ के चले भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, अगर आपने ये टेक्निक सुन ली और अपने पे आजमा ली, तो ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका आइडियल वेट घटकर जितना होना चाहिए, आपका आइडियल वेट आ जाएगा घटकर, और फिर परमानेंट होगा ये आइडियल वेट, कभी आपका मोटापा नहीं आएगा। तो जानना चाहते हो कौन सी ये टेक्निक है? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। आज तक तो हमने यही सुना था कि एक्सरसाइज करो, डाइटिंग करो, अपना खाना अच्छा रखो, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें मत खाओ, मीठा कम खाओ, यही सब तो होता है मोटापा घटाने में। और क्या होना चाहिए? इसके अलावा और क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें सही है, ये सब चीज़ें करनी भी पड़ती हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है शुरुआत से चलने का। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, जो भी आपके काम करने के होते हैं आप उनमें लग जाते हैं, और आपका बहुत मन भी करता है कि जल्दी से काम खत्म कर लूँ, जो भी आपके काम होते हैं। फिर आप काम करने में लग जाते हैं, लेकिन थोड़े 3-4 घंटे बाद या 5-6 घंटे बाद आपका मन होता है कि अब तो थक गए हैं, अब हमें आराम करना चाहिए। तो आप खा पी के आराम करते हैं, 2-3 घंटे के लिए आप आराम करते हैं, बैठ जाते हैं या सो जाते हैं, कुछ भी करते हैं, यानी माइंड को रिलैक्स करते हैं। और उसके बाद फिर बाकी के जो काम होते हैं फिर उनको शुरू करते हैं। लेकिन जिस दिन आप आराम नहीं करते, या आप लोग ऑफिस में काम करते, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत कम आराम आपको मिलता है। और फिर आपको ऐसा लगता है जब आप रात को घर आते हैं कि यार बहुत स्ट्रेस है, बहुत थक गए हैं, बस अब तो कुछ नहीं करना है, बस अब तो सोना है, बेड चाहिए, यही आप सब लोग कहते हैं। उसमें आपको ये बोला जाए कि नहीं चलो ये नहीं, ये खा लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, चलो ये बनाते हैं, ये थोड़ा लेट बनेगा लेकिन कोई बात नहीं आपके लिए अच्छा है, तो आप कहोगे अरे यार कुछ भी दे दो, मैं तो थक गया, मुझे आराम करना है। तो इसका आपके मोटापे से क्या रिलेशन है? इसका मोटापे से रिलेशन ये है कि जब भी आप कोई चीज़ स्ट्रेस में करते हैं तो आप सही नहीं कर पाते हैं। अगर आप डाइटिंग भी कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेस आपका बहुत बड़ा हुआ है, यानी दिमाग में आपके घूमता रहता है कि मैं डाइटिंग भी कर रहा हूँ, 2 दिन हो गए, कम खाना खा रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, तो वो चीज़ आप कभी सही नहीं कर पाओगे। और होगा क्या, तीसरे दिन जब आप देखोगे कि आपके जो घर के मेंबर है वो चटपटा खाना खा रहे हैं, आप कहोगे छोड़ो यार कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे नहीं करनी डाइटिंग, चलो आज तो खा ही लेता हूँ, यानी आप खा लेते हो क्योंकि आपके अंदर दिमाग के अंदर स्ट्रेस घूम रहा है। दूसरी चीज़, आप जो भी एक्सरसाइज करते हो, एक दिन तो आप बिल्कुल ये चाहते हो कि आज तो 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है, उससे क्या होगा, आपकी वीकनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, क्योंकि आप बॉडी को थका रहे हो, आपने शुरुआत गलत तरीके से करी है, उसको एनर्जी नहीं दी, आपने उससे और काम करवाया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज जिम में जाना शुरू कर देते हैं, और जो भी जिम वाले बताते हैं वो कर तो लेते हैं, वो 1 साल तक करते जाते हैं, वेट भी उनका कम हो जाता है, लेकिन परमानेंटली नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो आपने तरीका चूज किया है वो आप बॉडी के ऊपर और प्रेशर डाल के कर रहे हो, यानी कसरत करना, एक्सरसाइज करना, वेट लिफ्टिंग करना, खाना छोड़ना, बॉडी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो आप। प्रेशर डालने से क्या होता है, आपने 1 साल कर ली, आपने वेट भी कम कर लिया, लेकिन बॉडी के ऊपर जो प्रेशर था वो कम नहीं हुआ है। और जब बाद में 1 साल बाद आप बोर हो जाते हो उन चीज़ों को करते करते, और फिर आप सारी चीज़ें एक बार छोड़ भी देते हो 1 महीने के लिए, तो दोबारा से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो फिर करना क्या है? आप सोचेंगे कि फिर करना क्या है?
देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स देना जरूरी है। रिलैक्स कैसे दें? आप कहेंगे हम रात को सोते तो हैं, दिन में भी सो जाते हैं, कैसे रिलैक्स देना है? सबसे पहले अपने स्ट्रेस लेवल को घटाना है। स्ट्रेस यहाँ पे होता है और इसी चीज़ को आपको शांति देनी है। यहीं आपकी शांति नहीं होती और तभी आप कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते हो। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा हुआ है तो एक दिन करके दूसरे दिन आपका मन नहीं होगा। लेकिन शांति कैसे लानी है यहाँ पे? देखिए फ्रेंड, जब भी आप प्राणायाम शुरू करते, योगा शुरू करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ आप शांति दे रहे हो, इस चीज़ को आप रिलैक्स कर रहे हो। और ये जितना रिलैक्स होगा उतना आपके सारे काम अच्छे होंगे। यहाँ से आपके सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, सब कुछ यहीं से रिलीज होता है। आपको जब खुशी मिलती है, गम मिलता है, सब चीज़ यहाँ से रिलीज होती है। और जब आप मोटे होते हैं तो यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं, जो आपके भोजन को डाइजेस्ट करते हैं या फिर आपके भोजन को फैट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो यहीं से हार्मोन निकलते हैं आपके माइंड से। अगर जो भी हार्मोन आपकी बॉडी से यहाँ से रिलीज होते हैं वो हार्मोन अपने आप में बैलेंस नहीं है, कोई कम हो रहे, कोई ज़्यादा हो रहे हैं, तो सारी बॉडी आपकी गड़बड़ होगी, आपका फैट बढ़ेगा, बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये हार्मोन बैलेंस है, आपके जो हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं बिल्कुल बैलेंस में हैं, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। जो भी आप खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपका माइंड बिल्कुल ठीक तरह से काम करता है, रिलैक्स है और आप उसको रेस्ट भी देते हैं, तो उससे होगा क्या? जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो आपको संतुष्टि का भाव पैदा होगा। यानी कि आपने 2 रोटी खाई तो आपको लगेगा, अंदर से फील हो जाएगा कि अब तो पेट भर गया, अब मुझे खाना छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं और सही हार्मोन यहाँ से रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो आपको संतुष्टि का भाव होना कम हो जाएगा। आप जब खाना खाते हो तो आपको लगेगा नहीं नहीं अब भी पेट नहीं भरा, चलो खाते जाओ खाते जाओ, और फिर भी मतलब आप रिलैक्स महसूस नहीं करते हो। आपको लगता है कि नहीं पेट नहीं भरा, चलो थोड़ा सा और खा लेता हूँ, और उसके बाद भी आप कहीं उलझन से रहते हो। आपको लगता है खाना तो खा लिया, पेट ज़्यादा भर गया है, फिर आपका पेट ज़्यादा भरने की वजह से मन नहीं लगता है, तो आप उलझन में फंसे रहते हो। या किसी दिन आपने कम खाना खाया, आपको लगता है मुझे तो आप कम खाना खाना क्योंकि मेरा फैट बढ़ा हुआ है, लेकिन शांति वहाँ भी नहीं। फिर आपके पेट में गड़बड़ हो रही है कि कम खाना खाया कम खाना खाया, लेकिन दूसरे दिन आप ज़्यादा खा लेते हो। फिर आपको लगता है अरे यार हुआ क्या, मोटापा कम करने के लिए तो मैंने कम खाना शुरू किया था, लेकिन आज फिर से ज़्यादा खा लिया, फिर भी आपका मन नहीं लगेगा, स्ट्रेस लेवल और बढ़ेगा, चिंता आपको होगी। क्यों हो रहा है ये सब? आप जब खाना छोड़ते हो तब भी शांति नहीं, जब खाना खाते हो तब भी शांति नहीं। आखिर चक्कर क्या है? आप अपनी डाइट सही तरीके से नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। तो क्या करना है? देखिए, सबसे पहले जब भी आप मोटापा घटाने के बारे में सोच रहे हो तो आराम से बैठ जाइए। सुबह उठिए, अपने जो आपका सुबह का रूटीन होता है उसको ख़त्म करिए। उसको ख़त्म करने के बाद आप एक आसन बिछा के या तो ज़मीन पे बैठ सकते हैं या अपने बेड के ऊपर ही बैठ सकते हैं। वहाँ पे आराम से बैठ जाइए, कुछ देर आंखें बंद करके बैठिए, अपनी सांसों पे ध्यान करिए, और उसके बाद जो भी प्राणायाम आपको अच्छे से आता है, जैसे कपालभाति होता है, अनुलोम विलोम होता है, उसको ट्राई करिए। अब कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होता, हमने तो 1 महीना किया था फिर छोड़ दिया। 1 महीना करने से कुछ नहीं होते। कुछ लोग क्या करते हैं, टाइम बांध लेते हैं कि बस 5 मिनट करना है, 2-4 सांस ऊपर नीचे करी, चलो जी हो गया, 5 मिनट तो होगी। कुछ लोग 10 मिनट बांध लेते हैं। टाइम मत बांधिए, अपने आप को रिलैक्स करिए, अपनी जो सांसें है उस पर ध्यान दीजिए। जो भी आपके मन में विचार आते हैं उनको जाने दें, ये सोच के जाने दें कि नहीं इसके बारे में बाद में सोचना है, अभी मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, अब अपने दिमाग को शांत कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे दिमाग को शांत करने से मोटापा तो घटता नहीं है। मोटापा घटता है जब आप अपने माइंड को शांत करेंगे, तो आपका जो दिमाग है जो भी वो काम करता है वो काम सही तरीके से करेगा, और जितना आपका दिमाग सही तरीके से काम करता है उतनी आपकी बॉडी सही होती है। आपका फैट कितनी जल्दी घटेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपना टाइम लिमिट बढ़ाते जाइए धीरे धीरे करके प्राणायाम करने की, और अपने दिमाग को शांत करते जाइए, और फिर देखिए आपके जो भी दिन भर के काम हैं आप कितनी स्फूर्ति से करते हो, कितना आपका मन लगता है। दूसरी चीज, 1 महीना आपने मन भर के प्राणायाम कर लिया, उससे होगा क्या, आपका मन और उत्तेजित होगा कि मैं एक्सरसाइज भी करूँ। एक्सरसाइज करने में आपका मन लगेगा, थकान नहीं होगी, बल्कि अब आपका मन लगेगा, स्फूर्ति आएगी, क्योंकि आपका दिमाग शांत है। सबसे पहले आप दिमाग को शांत करते हो, तो ये चीज़ करिए और फिर देखिए कितना मजा आने वाला। जब आप खाना खाते हो
आपको संतुष्टि का भाव अपने आप ही होने लगेगा, क्योंकि आपका यहाँ से शांत है। और जब ये चीज़ शांत होती है तो सारे काम इतने अच्छे होते हैं। और मोटापा अगर आपने इस तरीके से घटाया, पहले अपने दिमाग को शांत किया, फिर एक्सरसाइज करी शांत मन से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी जो स्फूर्ति और ज़्यादा आएगी, ना कि आपको थकान महसूस होगी। और फिर उसी के साथ डाइट करोगे आप, डाइट भी आप खुशी खुशी से कर जाओगे। और ये जो मोटापा इस तरीके से आप घटाते हो, ये आपका परमानेंट मोटापा घटेगा, कभी वापस ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए। हम क्या करते हैं कि चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए करते हैं और फिर जाके छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, इसको हमेशा के लिए अपनाना है। और फिर देखिए जिंदगी में कितना मज़ा आने वाला है। मोटापा तो घटेगा ही, साथ में जो भी बीमारियां आपको थी वो भी खत्म हो जाएगी। और जिंदगी का जितना मज़ा आप उठाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स करके देखिए, और अगर आपको फ़ायदा होता है तो औरों के साथ शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।